वो भगवान के भजन गाते थे और हर दिन मंदिर जाते थे। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया और बूम, हर एक के सिर पर मारा। वो दर्द से चिल्ला उठे। वो गुरु लिंग के ऊपर अपना पैर रखकर आराम कर रहे थे और योगी ने कहा, बस हो गया, घर जाओ। एक महान संत थे, सुप्रसिद्ध, जिन्हें आज भी लोग बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। उनका नाम नामदेव था, जो आज के महाराष्ट्र राज्य से आते थे। He was a devotee of Vithoba or Vitthala. Vitthala is one form of worship. वो विठोबा या भगवान विट्ठल के भक्त थे। पंढरपुर के इस मंदिर में विट्ठल के इस रूप की पूजा ने एक प्रकार से कई भक्ति आंदोलनों को प्रेरित किया और नामदेव का इसमें प्रमुख स्थान है। तो वो एक भक्त थे। वो हर दिन भगवान का भजन गाते थे और हर दिन मंदिर जाते थे, वहां काफी समय बिताते थे। पूरे शहर में लोग उन्हें एक महान भक्त के रूप में जानने लगे थे। तो एक दिन किसी ने उन्हें देखा और उनसे कहा, देखो, तुम्हारी ये भक्ति तो ठीक है, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई बोध नहीं हुआ है, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। तो नामदेव को गुस्सा आ गया, तुम कैसे कह सकते हो मुझे आत्मज्ञान नहीं है? मैं तो भगवान के लिए ही जी रहा हूं, मेरे हर शब्द में भगवान है। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, देखो, आज शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे कुछ योगी इकट्ठे हुए हैं। उनमें से कई आत्मज्ञानी हैं। शायद तुम्हें भी वहां जाकर बैठना चाहिए, तब तुम समझ जाओगे कि तुम में क्या कमी है। तुम अब काफी मशहूर भक्त बन गए हो, ठीक है, लोग अब भगवान से ज्यादा तुम्हारी पूजा करने लगे हैं। इसलिए तुम्हें वहां जाकर बैठना चाहिए। तो नामदेव ने सोचा, मुझे क्या दिक्कत है, चला जाऊंगा। और वो वहां जाकर बैठ गए। वहां 10-12 लोग मौजूद थे। फिर जिस आदमी ने उन्हें यहां बुलाया था वो बोला, शायद अब हमें ये पता करना चाहिए कि यहां पर कच्चा गड्ढा, who is an unburnt pot? कौन कच्चा घड़ा है। लेकिन इन बैठे हुए 12 लोगों में से कैसे पता चले कि कौन कच्चा घड़ा है? तो उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया, एक पतला टुकड़ा, और जाकर बूम, हर एक के सिर पर मारा। उसकी आवाज से वो जान जाएंगे कि कौन कच्चा घड़ा है। जब उन्होंने आकर नामदेव के सिर पर मारा तो वो दर्द से चीख उठे। तब सबने कहा, हाँ, ये कच्चा घड़ा है। तो नामदेव को लोगों के बीच काफी अपमान महसूस हुआ और तब उन्होंने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति तो ठीक है, तुम वहां काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, तुम्हें एक गुरु की जरूरत है। नामदेव बोले, कौन है वो गुरु? तो उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम इस रास्ते से जंगल में जाओगे तो वहां एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, वहां एक योगी रहते हैं, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छे गुरु होंगे। वो वहां गए, पर उनके मन में काफी शंकाएं थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वो गुरु वहां मौजूद देवता या लिंग के ऊपर पैर रखकर आराम कर रहे थे। वो लिंग जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, उस पर पैर रखकर वो आराम कर रहे थे। ये देखकर नामदेव गुस्से से आग बबूला हो गए। वो एक भक्त हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, भारत में ज्यादातर लोग भगवान की ओर पैर भी नहीं फैलाते। वो कभी भी अपना पैर मेरी तरफ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इसे एक प्रकार से सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। मंदिर में तो वो कभी भी ऐसे नहीं बैठेंगे, पर यहां ये योगी लिंग पर अपना पैर रखकर लेटा हुआ है। और ये देखकर नामदेव बहुत गुस्सा हुए और बोले, ये क्या बकवास है? आप अपने पैर पवित्र लिंग पर रखे हुए हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मुझे आपसे सीखना चाहिए। तब योगी ने कहा, ओ, ऐसा है क्या? मेरे पैर शिवलिंग पर हैं, मुझे पता ही नहीं चला। एक काम करो, मैं बहुत थका हुआ हूं, क्या तुम मेरे पैर उठाकर इस तरफ रख दोगे?
तो नामदेव ने उनके पैर उठाए और दूसरी तरफ रख दिए, लेकिन जहां उन्होंने पैर रखे वहां एक और लिंग निकल आया। ओ, मैं माफी चाहता हूं, फिर से मेरा पैर लिंग के ऊपर आ गया, इसे उस तरफ रख दो। उन्होंने दूसरी तरफ रखा, फिर एक लिंग निकल आया। वो जहां भी उनके पैर रखते वहां एक शिवलिंग निकल आता। तब नामदेव पूरी तरह से चकित होकर उन्हें देखने लगे। योगी ने कहा, बस हो गया, घर जाओ। और नामदेव घर लौट गए और फिर कभी मंदिर नहीं गए। लोगों ने पूछा, तुम्हारी भक्ति का क्या हुआ, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? वो बोले, मैं मूर्ख था, मैं सोचता था वो सिर्फ मंदिर में ही है, अब मैं उन्हें हर जगह देखता हूं। तो मुझे किसी खास जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंदिर जाऊंगा जब मुझे जरूरत होगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जहां भी मैं देखता हूं वो मुझे वहीं दिखाई देते हैं। यही प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है। यही प्राण प्रतिष्ठित जगह में रहने का मतलब होता है कि आप जहां भी देखें, जो कुछ भी स्पर्श करें, वो दिव्य की तरह लगे। घर पर ऐसी जगह बनाने के लिए, क्योंकि जब हम यहां ऐसा स्थान बनाते हैं तो आप में से कुछ बस इसे सूंघ कर चले जाएंगे। यह अच्छा है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। आप इसे केवल सूंघेंगे। सूंघने का मतलब मैं चाहता हूं कि आप समझें। मान लीजिए खाना आता है, बहुत अच्छी खुशबू है, फिर मुंह में पानी आने लगता है, फिर आपको इसे खाना पड़ेगा। अगर हम आपको खाने की बस अच्छी खुशबू लेने दें और फिर इसे हटा लें तो कोई पोषण नहीं मिलेगा। खुशबू का मजा आएगा पर पोषण नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोग कभी कभार इसे खाएंगे, तो आप उस चीज में कभी कभार हिस्सा लें जिसे हम पवित्र या दिव्य कहते हैं, जो मूल रूप से गहन जीवन है, जीवन का मूल स्रोत है, या उसी में डूब जाएं। यह आपकी चॉइस है। आप जो भी चुनते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत लंबा जीवन है तो आप कभी कभार आकर इसमें हिस्सा लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आप किसी न किसी तरह से इसे फैलाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें डूबना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप नश्वर हैं, जीवन हमेशा के लिए नहीं है, और आप इसमें डूबना चाहते हैं, तो वो संभावना भी मौजूद है। हम कई ऐसे अवसर तैयार करेंगे जहां लोग रह सकें और काम कर सकें। यहीं काम करें और रहें, अपने ऑफिस बना सकें और यहीं रह सकें। कई तरीके होंगे। हम बहुत सारी ऐसी संभावनाएं पैदा करेंगे अगले 12 से 18 महीनों में। धीरे धीरे ये चीजें सामने आएंगी। उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिव्यता में डूब सकें, ना कि बस थोड़ा सा छू कर जाएं।